देखिए, देश में मुफ्त की राजनीति पर घमासान हो रहा है और अरविंद केजरीवाल ने अब से थोड़ी ही देर पहले कहा कि वो लोगों को मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है कि बताइए, किसी को मुफ्त में शिक्षा और स्वास्थ्य देना गलत है क्या? अब आइए आपको सुनाते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त की राजनीति पर कैसे निशाना साधा। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। तो मुफ्त की रेवड़ी बांटने वालों से सावधान रहना है। कुछ इसी अंदाज में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा, जिसका जवाब अब से थोड़ी ही देर पहले अरविंद केजरीवाल ने दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रहा हूं, जनता को मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं, इसमें गलत क्या है? आरोप लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, केजरीवाल फ्रीबीज दे रहा है, मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। आज मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। दिल्ली के गरीबों के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चों को मैं सरकारी स्कूलों में शानदार शिक्षा दे रहा हूं, लेकिन फ्री में शिक्षा दे रहा हूं। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या मैं फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं या देश की नींव रख रहा हूं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इन 18 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में था। अभी तक हमारी सरकार बनी थी उसके पहले जैसे देश भर में सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क है, देश भर में सरकारी स्कूलों की बुरी हालत है, वैसे ही दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत थी। पढ़ाई होती नहीं थी, सरकारी सारे स्कूल टूटे फूटे पड़े थे, दीवारें टूटी हुई थी, छतें चू रही थी, ब्लैक बोर्ड था नहीं, डेस्क नहीं थे, नीचे बैठे रहते थे बच्चे, उनकी कोई पढ़ाई नहीं होती थी। 18 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद था। आज अगर हमने इन 18 लाख बच्चों का भविष्य अच्छा कर दिया, अगर मैं इन बच्चों को अच्छी शानदार शिक्षा दे रहा हूं लेकिन फ्री में दे रहा हूं, तो मैं क्या गुनाह कर रहा हूं। सरकारी स्कूलों में पहली बार आज़ादी के बाद से पहली बार 75 साल में पहली बार 99% से ज़्यादा नतीजे आए हैं। मैं अगर अपनी बड़ाई खुद करूं तो कहा जाएगा कि केजरीवाल खुद अपनी बड़ाई कर रहा है, लेकिन नतीजे 99% से ज़्यादा नतीजे आए हैं सरकारी स्कूलों के। प्राइवेट स्कूलों को भी पीछे छोड़ दिया। पिछले कुछ सालों में 4 लाख बच्चों ने दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी स्कूलों में भर्ती हुए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज गरीबों के बच्चे IIT के अंदर कंप्यूटर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, नीट के पेपर पास करके डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। एक लड़का है गगन, उसके पिताजी कार्डबोर्ड बनाने, गत्ते के डिब्बे बनाने की फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते हैं। कोरोना में वो नौकरी भी छूट गई, 15,000 रुपये महीने कमाया करते थे। आज गगन का एडमिशन IIT धनबाद में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हुआ है। उससे पूछ के देखिए कि क्या केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है या देश का भविष्य बना रहा है। ऐसे हजारों बच्चे हैं जिनका भविष्य आज सुनहरा किया हम लोगों ने। ये काम 1947 में हो जाना चाहिए था, ये काम 1950 में हो जाना चाहिए था, जो आज हम कर रहे हैं। आज हम लोग देश की नींव रख रहे हैं। ये रेवड़ी नहीं है, ये देश की नींव के में एक एक ईंट रख रहे हैं हम लोग। आज दिल्ली के सरकारी अस्पताल हमने शानदार कर दिए। दिल्ली में शानदार मोहल्ला क्लिनिक बना दिए जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है।
पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली एक वो चुनिंदा शहर है जहां पे दिल्ली की 2 करोड़ जनसंख्या, एक एक आदमी का इलाज मुफ्त है। एक एक आदमी का, 2 करोड़ लोग रहते हैं दिल्ली में, एक एक आदमी का इलाज मुफ्त है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। हम ये नहीं पूछते कि कौन सी जात का, कौन सी धर्म का है, अमीर है, गरीब है, आदमी है, औरत है, छोटा है, बड़ा है, जो भी आदमी है हर एक का इलाज मुफ्त है। 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए का भी अगर उसका ऑपरेशन का खर्चा आएगा, उसकी सारी दवाइयाँ, उसके सारे टेस्ट, उसके सारे डायग्नोस्टिक्स, सब कुछ उसका मुफ्त होता है। सारे मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर उनका इलाज मुफ्त होता है। क्या मैं ये फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं? आज दिल्ली के अंदर अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, हमने एक फरिश्ते स्कीम बनाई है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको हमने कहा है कि उसको नियरेस्ट अस्पताल में ले जाइए। आसपास जो भी अस्पताल हो, चाहे कितना भी महंगा अस्पताल क्यों ना, उसे उठा के ये नहीं सोचना कि कभी उसे नियरेस्ट अस्पताल में ले जाइए। उस आदमी को ठीक करने का सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। फरिश्ते स्कीम कहते हैं हम इसे। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। विकास सानी साहब हैं, ईस्ट दिल्ली में रहते हैं, अपने घर से निकले मार्केट के लिए, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। भगवान की कृपा थी कि उधर से अंतुल कोहली जी गुजर रहे थे, उन्होंने उनको उठाया और वो उनको अस्पताल ले गए। उस छोटे अस्पताल ने उनको फोर्टिस में रेफर कर दिया क्योंकि चोट बड़ी गहरी थी। फोर्टिस अस्पताल में उनका 5 लाख रुपए का खर्चा आया, सारा खर्चा दिल्ली सरकार ने दिया। 13,000 से ज़्यादा लोगों की जान बचा चुके हैं अभी तक हम। इन 13,000 लोगों के परिवार वालों से पूछिए कि क्या केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है या पुण्य का काम कर रहा है, धर्म का काम कर रहा है। आज दिल्ली के एक एक परिवार को हम फ्री बिजली दे रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। पंजाब में हमने 300 यूनिट बिजली फ्री देनी चालू की है। ये कहते हैं केजरीवाल फ्री में बिजली क्यों दे रहा है? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारे मन को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमले पर जवाब दे रहे थे, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटने वालों से जनता को सावधान रहना चाहिए, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया कि मैं रेवड़ी नहीं बांट रहा हूं, मैं देश की नींव रख रहा हूं, बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रहा हूं, इलाज मुफ्त में मुहैया करा रहा हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। विकास की राह पर देश की रफ्तार के लिए यह तोहफा उन्होंने यूपी समेत पूरे देश को समर्पित किया। लेकिन इसी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने तरक्की के राजमार्ग पर मुफ्त वाले गड्ढों को लेकर बड़ा हमला भी बोला। अब देखने, सोचने और समझने वाली बात यहां यह है कि पीएम मोदी को यह क्यों कहना पड़ा। देश में मुफ्त की राजनीति का खात्मा क्यों जरूरी है, एक रिपोर्ट आप देखिए। प्रधानमंत्री महोदय, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी जब माइक पर आए तो विकास के राजमार्ग पर मुफ्त की राजनीति के गड्ढों से जनता को आगाह कर गए। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। इस समय देश में मुफ्त की राजनीति का चेहरा अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है, लेकिन सच्चाई ये है कि कमोबेश हर राजनीतिक पार्टी मुफ्त का चंदन घिस रही है। दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक राजनीति की मुफ्त वाली सेल लगी है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। अब समझिए कि मुफ्त की राजनीति के साइड इफेक्ट्स क्या हैं।
पार्टियां मुफ्त के वादे कर सत्ता हासिल कर लेती हैं, घाटे में चल रहे राज्यों को और निचोड़ती हैं। नतीजा, जनता मूलभूत सुविधाओं से मरहूम रह जाती है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी की ही बात करते हैं, क्योंकि मुफ्त की राजनीति वाली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वही हैं। पंजाब में आप सरकार अब 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है, जबकि सच ये है कि पंजाब का खजाना पूरे देश में सबसे खाली है। पंजाब के ऊपर करीब 2,73,000 करोड़ का कर्ज है। 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने से सरकारी खजाने पर करीब 24,866 करोड़ का बोझ पड़ेगा। पंजाब में 18 से अधिक की महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीने पेंशन योजना में सालाना 12,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पंजाब का कुल बजट 1,55,860 करोड़ का है। सिर्फ इन्हीं दो योजनाओं की सब्सिडी पर बजट का 24% चला जाएगा। दिल्ली में केजरीवाल सरकार मुफ्त पानी, बिजली और महिलाओं को फ्री बस सुविधा दे रही है। इससे हर साल करीब 4,102 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी तक हर राज्य का मुख्यमंत्री किसी न किसी बहाने मुफ्त की राजनीति कर रहा है। पश्चिम बंगाल में सभी नागरिकों को 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य बीमा मुफ्त है। वहीं ST, SC, OBC महिलाओं को 1,000 रुपए और सामान्य महिलाओं को 500 रुपए महीने की योजना भी चल रही है। कन्याश्री योजना में लड़कियों को शिक्षा के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो लाडली लक्ष्मी योजना के तहत जन्म से 5 साल तक 30,000 रुपए खाते में जमा होते हैं। तमिलनाडु में महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा है। वहीं चावल राशन कार्ड धारकों को 4,000 रुपए की मदद दी जाती है। बात यूपी की करें तो जन्म से लेकर डिप्लोमा या ग्रेजुएशन में एडमिशन तक छात्राओं को 15,000 रुपए दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना लड़की की शादी के लिए 51,000 खर्च करती है सरकार। निराश्रित महिला पेंशन योजना 1,000 रुपए पेंशन दिया जाता है। 3 तलाक पीड़िता को सालाना 6,000 की मदद। 1 करोड़ छात्र छात्राओं को फ्री टैबलेट। मुफ्त की राजनीति का चलन 80 के दशक में तेजी से बढ़ा, जब आंध्र के पूर्व मुख्यमंत्री NT रामाराव ने 2 रुपए किलो चावल योजना के ऐलान के दम पर सत्ता हासिल की। अभी भी दक्षिण भारत में मुफ्त का चंदन कई पार्टियों के लिए राज तिलक बनता है। आंध्र में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक 10 से ज्यादा मुफ्त योजनाएं चल रही हैं, जिन पर सरकार सालाना करीब 20,000 करोड़ से ज्यादा खर्च करती है। तेलंगाना में हर लड़की को शादी के समय 1 लाख रुपए सरकार देती है। किसानों को फसल पर मदद योजना के तहत हर साल 12,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। मुफ्त की राजनीति से होता यह है कि जो पैसा विकास के कामों जैसे सड़क, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा के क्षेत्र में लगना चाहिए, वो इधर चला जाता है। इसका सबसे बड़ा घाटा भी जनता को ही होता है, क्योंकि मूलभूत ढांचा विकसित ही नहीं हो पाता। ABP न्यूज आपको रखे आगे।